जिंदगी में हर इंसान एक सवाल से भागता है, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता, अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया तो। यही बात द आर्ट ऑफ रिस्क के ऑथर कहते हैं। रिस्क लेने का मतलब सिर्फ रेकलेस होना नहीं, समझ के, प्लानिंग के साथ अपनी लिमिट्स समझ के आगे बढ़ना है। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप स्टोरी के थ्रू बताऊंगा रिस्क कैसे काम करता है, ह्यूमंस उससे कैसे फियर के साथ हैंडल करते हैं और कैसे कैलकुलेटेड रिस्क को अपना हीरो बना सकते हैं। एक दोस्त है राहुल, उसके पास सेफ जॉब है, 9 to 5, सैलरी ठीक है, पर दिल में एक फीलिंग है कि वो और कर सकता है। एक दिन एक फ्रेंड ने उसे स्टार्टअप के लिए इनवाइट किया। राहुल एक्साइटेड था, लेकिन एक सेकंड में फियर आ गया। अगर फेल हो गया, पैसा खत्म, रेप्यूटेशन खत्म। ये फियर, हेजिटेशन, ये सब नॉर्मल है। ह्यूमंस को रिस्क से डर लगता है क्योंकि हम अनसर्टन सिचुएशंस को हैंडल नहीं करते। हम प्रिडिक्टेबल लाइफ को कंफर्ट जोन कहते हैं, पर वो रियल वर्ल्ड में सबसे अनसेफ है। राहुल की स्टोरी यही पॉइंट शो करती है कि रिस्क से डर नॉर्मल है, लेकिन डर को समझ के हैंडल करना सीखना जरूरी है। अब राहुल डिसाइड करता है स्टार्टअप ज्वाइन करने का। एक्साइटेड है, लेकिन इमोशनल डिसीजंस भी ले रहा है। ऑथर कहते हैं ह्यूमंस ज्यादातर रिस्क इमोशनली लेते हैं, इंपल्सिव डिसीजंस, गुस्से, ईगो या एक्साइटमेंट के इन्फ्लुएंस में। एक और एग्जांपल, प्रिया जो इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने फ्रेंड के आइडिया में। शी लव्स द फ्रेंड बट विदाउट रिसर्च। एक मंथ बाद पैसा लूज हो जाता है। यही इमोशनल रिस्क है। लेकिन राहुल जैसे ही कैलकुलेट करता है डाउनसाइड और रिकवरी प्लान, उसका डिसीजन बन जाता है कैलकुलेटेड रिस्क। और यही ऑथर कहते हैं रिस्क लेना है, पर सोच के, प्लान के साथ लेना है। लॉस का फियर ह्यूमंस में नेचुरल है। ऑथर कहते हैं ह्यूमंस को विन की खुशी से ज्यादा लॉस का दर्द फील होता है। एक एग्जाम्पल, अमन एक छोटा एंटरप्रेन्योर है। उसने अपनी सेविंग्स का 10% इन्वेस्ट किया एक न्यू टेक प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट फेल होता, वो मेंटली और फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकता था। अमन ने वर्स्ट केस सोचा और एक्सेप्ट कर लिया कि लॉस होगा, लेकिन मैनेजेबल होगा। यही पॉइंट है, रिस्क तब स्मार्ट है जब लॉस मैनेजेबल हो और विन का पोटेंशियल हाई हो। सेफ लाइफ का इल्यूजन सबसे डेंजरस है। सेफ लाइफ का मतलब सिर्फ रूटीन, प्रिडिक्टेबल इनकम और सेफ चॉइसेस। एक स्टोरी, सुनीता, टीचर, सेफ जॉब, सेफ लाइफ। 10 साल बाद रियलाइज किया अपने ड्रीम्स परस्यू नहीं किए, रिग्रेट फील किया। ऑथर कहते हैं सबसे अनसेफ लाइफ वो है जो सेफ लगती है, और सेफ लाइफ का बिगेस्ट रिस्क है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। रिस्क लेते लोग फियरलेस नहीं होते, उन्हें भी डर लगता है। फर्क ये है कि वो फोकस करते हैं कंट्रोल और रिकवरी प्लान पे, सोशल ओपिनियन पे नहीं। एग्जाम्पल, समीर, स्टार्टअप फाउंडर, इन्वेस्टर्स डाउट करते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करता है, फियर पे नहीं। रिजल्ट, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ बिजनेस ग्रो होता है। यही साइकोलॉजी है रिस्क टेकर्स की, फियर को यूज करना और रिग्रेट अवॉइड करना। ऑथर सिंपल 3 पॉइंट फ्रेमवर्क सजेस्ट करते हैं। नंबर 1, डाउनसाइड लिमिटेड हो, मैक्सिमम लॉस मैनेजेबल हो। नंबर 2, अपसाइड लार्ज हो, पोटेंशियल गेन सिग्निफिकेंट हो। नंबर 3, कंट्रोल हाथ में हो, आउटकम सिर्फ लक पे डिपेंडेंट ना हो। एग्जाम्पल, राहुल स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, वर्स्ट केस 20% पैसा लॉस, अपसाइड 10x ग्रोथ, कंट्रोल अपने डिसीजन और नेटवर्क से इन्फ्लुएंस। यही है स्मार्ट रिस्क। फियर को इग्नोर नहीं, यूज करना सीखो। रीना फ्रीलांसर, नए क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए नर्वस, फियर बता रहा है स्किल्स रेडी नहीं। वो फियर को लिसन करके अपस्किल करती है और प्रोजेक्ट हैंडल कर लेती है। फियर के साथ डिसीजन लेना, यही आर्ट है। रिस्क लेने का मतलब रेकलेसनेस नहीं, प्लानिंग के साथ स्टेप लेना है। फाइनल एग्जांपल्स, अमन, राहुल, प्रिया, तीनों ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। लॉस मैनेजेबल, अपसाइड हाई, लाइफ चेंज हो गई। ऑथर कहते हैं रिस्क ना लेना ज्यादा डेंजरस है। रिस्क लेने से लाइफ गारंटी नहीं, पर रिस्क ना लेने से लाइफ एवरेज हो जाती है। रिस्क का आर्ट फियर के साथ चलना है, फियर को कॉन्कर करना नहीं।